आदेश आदेश कन्या राशि वालों, भैया नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 मंगल का साल है, तो हनुमान जी की आराधना से आज इस साल का स्वागत करें। देखिए, वैसे तो ये हमारा हिंदू नूतन नव वर्ष नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग आज के ही दिन से अपने नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। तो आज का आपको सबसे पहला गजब उपाय बताता हूं, उसके बाद पंचांग और राशिफल की बात करूंगा। आज का दिन जो है वो आपके लिए बड़ा ही मंगलकारी दिन है। आज के दिन की शुरुआत गणपति जी से और हनुमान जी से आप शुरू कीजिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो गणपति जी के मंदिर में जाइए, सुबह को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के गणपति जी को 4 मोदक का भोग लगाइए और कम से कम 11 दूबड़ा घास, जो दूरवा घास होती है ना, ग्रीन घास होती है जो गली में उगी रहती है, उसको धो करके गणपति जी को अर्पित कीजिए और गणपति से कहिए कि गणपति जी पूरे के पूरे साल में जो भी विघ्न आने वाले हैं उन सब का आप सर्वनाश करो, हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखो। इसके बाद आप हनुमान जी के मंदिर में जाना है आपको, और हनुमान जी को आज आपको गुड़ और चने का भोग लगाना है। गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगाइए। 5 मिनट हनुमान जी के सामने दीपक जला करके सब सर्वप्रथम बैठ जाइए। दीपक जला करके बैठने के बाद देसी घी का दीपक जलाइएगा, बैठ जाइए और फिर सीताराम 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 का 5, 10, 15 मिनट जितना आपके पास टाइम है उतना आप जाप कीजिए और फिर हनुमान जी को सीताराम जी का नाम लेते हुए जो आप प्रसाद ले गए हैं गुड़ चनों का, उसका भोग लगाइए और उनसे कहिए कि हे बजरंग बली, अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान श्री राम और माता सीता को हमारी राम राम कहना और उनका आशीर्वाद भी हमें दिलाने में अपनी पूर्ण मदद करना बजरंग बली, और हम पर पूरे वर्ष अपनी कृपा दृष्टि, अपनी प्रीति बनाए रखना। बस इतना उपाय आप कर लेंगे तो पूरे साल के जो संकट है ना वो बहुत मध्यम हो जाएंगे। हनुमान जी की और गणेश जी की कृपा आपको मिलेगी तो कोई दुख आप पर हावी नहीं हो सकेगा मेरी कन्या राशि वालों। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 1 जनवरी 2025 बुधवार का दिन है। पोष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 7:13 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:35 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का आज कोई भी समय नहीं दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों। राहु काल 12:24 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। दिशा शूल मेरे दोस्तों आज उत्तर दिशा की रहने वाली है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के राशिफल की। प्रथम दिन, नव वर्ष का प्रथम दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, मन आपका प्रसन्नचित रहने वाला है। एक तो नव वर्ष की उमंग आपके मन में रहेगी, वही चंद्रदेव का पूर्ण सपोर्ट आपको मिलेगा। और सबसे पहले धन की ही बात करते हैं तो आज धन के मामले में आप किसी भी तरीके से कमजोर नजर नहीं आ रहे। धन का आगमन कन्या राशि पर हो रहा है। लिख दीजिए, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। आदेश आदेश अलख निरंजन। जय जय श्री राम, जय जय बजरंग बली, जय जय सीताराम, जय गणपति महाराज, जय महाकाल महाकाली। तो चंद्रदेव आज आपको धन के मामले में परेशान नहीं होने देंगे। हाँ, थोड़ा आप गुस्से की अधिकता में रह सकते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में कार्य करने की आपकी आदत आज हो सकती है, तो उस जल्दबाजी की आदत को आपको अपने मन से निकालना है। कार्य करने में जल्दबाजी होना गलतियों का संकेत है। यदि आप उसको ध्यान से करेंगे, थोड़ा लेट करेंगे, तो उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे और आपको उसमें उलझना नहीं पड़ेगा। तो आज का दिन यही दर्शा रहा है कि आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना और गुस्से का पूरी तरीके से परित्याग करना है। उपाय हमने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया कि आज के दिन से शुरुआत कैसे करनी है इस वर्ष 2025 की। और देखिए, जब धन आदमी के पास आता है तो उसका मन अपने आप ही प्रसन्नचित रहता है। तो सुबह से ही ऐसा माहौल बनना शुरू होगा कि आपको आज कहीं ना कहीं कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आपके नव वर्ष की, नव महीने की पहले दिन की शुरुआत काफी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा एक चीज यहां पर देखने को मिलेगी कि माता पिता
में कुछ दूरी आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो कन्या राशि के लोग हैं। तो माता पिता की जरूरतों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि माता जी आपका पक्ष ले रही हैं, पिताजी आपसे रूठे हुए हैं और उन दोनों में ही आपकी वजह से कलह हो गई। ऐसा नहीं होने देना। दोनों की जरूरतों का आपको ध्यान रखना है, दोनों का आशीर्वाद आपको लेना है, दोनों को ही कुछ ना कुछ टाइम आज आपको सुबह के समय ही देना है, जिससे कि पूरा दिन कलह से मुक्त रहे। आज आपके जान पहचान काफी बढ़ने वाली है, कई लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। यात्राएं भी कहीं ना कहीं आज होती हुई मेरे दोस्तों दिखाई दे रही हैं। छोटी मोटी यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। नए संबंधों की, प्रेम संबंधों की शुरुआत मत कीजिए। अब वो कहेंगे कि नया साल है, नया महीना है, प्रपोज कर दो, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें। भैया नहीं, चीटिंग से बचिए। चीटिंग के चांसेस 80% तक है। हम ये नहीं कहते कि 100% ही चीटिंग होगी। या तो आप फिर इतने पारखी हो कि आप उसको परख सकें कि यार मुझको कभी जिंदगी में धोखा नहीं मिलेगा। यदि पारखी नहीं है तो हम कहेंगे कि ऐसे किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन को बहुत दुविधाओं में डाल सकता है। कामुकता को अपने वश में रखना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है, सबसे बड़ी कला होती है, सबसे बड़ा नियंत्रण होता है, और इसको आपको नियंत्रण में रखना है। रोजाना के राशिफल में आपको बताते हैं, दही से स्नान करना भी बिल्कुल मत भूलिए। प्रेम संबंध जिनके पहले से चले आ रहे हैं वो प्रेम संबंध मजबूत होंगे। थोड़ा गुस्से की अधिकता हो सकती है कि थोड़ा सा परेशानी एक दूसरे के प्रेम संबंधों में करे, लेकिन वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं दिखाई देती। कैरियर को लेकर के आप आज प्रसन्नचित रहिए, कैरियर में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। भाग्य का साथ बुध देव की कृपा से आपको मिल जाएगा। जैसे ही गणपति जी का सुबह उपाय करेंगे तो बुध देव की आपको कृपा मिलेगी। आपका भाग्य जो कहीं ना कहीं थोड़ा मध्यम हो रहा था, उसकी गति तीव्र होगी और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। धन का आगमन आपके पास आज हो रहा है। धन के मामले में घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। संतान पक्ष भी अच्छी रहेगी, लेकिन संतान पक्ष आज चंचल रहेगी। उसका मन किसी भी एक चीज में ज्यादा देर तक नहीं लग पाएगा, चाहे वो खेल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी। तो उनका जितना ध्यान आज जिस चीज में लग रहा है, जितने समय के लिए लग रहा है, उसमें लगने रहने दीजिए। उनको डांट के फटकारिए मत, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल बड़ी हाई है। वो थोड़े समय में ही बहुत कुछ आज कैच करने की क्षमता रखेंगे, इसलिए उन पर किसी भी तरह का अनर्गल दबाव आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कन्या राशि के मित्रों, चाहे आप पिता हैं और चाहे आप माता हैं, प्रेम संबंध बच्चों से बहुत अच्छे रहेंगे। उनकी किसी एबिलिटी के कारण आपका नाम रोशन होने की संभावना भी आज दिखाई देती है। व्यापार के मामले में भी स्थितियां सामान्य से अच्छी दिखाई दे रही हैं। व्यापार आपका अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ी मेहनत अधिक होगी, थोड़ा बोलना आपको अधिक पड़ेगा, थोड़ी माथापच्ची आपकी अधिक होगी, लेकिन व्यापार ना चले ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही। दाम्पत्य जीवन में भी आज का दिन, पहला जो दिन है, वो सकारात्मकता लिए हुए है। अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कीजिए, एक दूसरे से बोलिए, ईगोइस्टिक होना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपने जीवन में खुश नुमा माहौल उत्पन्न कीजिए। विशेष रूप से आज आपको बात बताते हैं, आज कोई कोढ़ी व्यक्ति है ना, या तो कोढ़ी व्यक्ति या फिर कोई दिव्यांग व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपसे किसी चीज की मांग करे। अब वो कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, कुछ कपड़ा हो सकता है। तो यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उसकी मदद आप अवश्य कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ना जाने किस रूप में कौन आपके सामने आ जाए। यदि आप सामर्थ्यवान भी नहीं हैं, अब जैसे सपोज कीजिए उसने आपसे कोई वस्त्र मांग लिया, उस वस्त्र की कीमत 100 रुपए है, आप सामर्थ्यवान नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी 5 रुपए की सामर्थ्य है। आप कहिए कि बाबा मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं। जब सामर्थ्यवान होगा तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरे पास फिलहाल इतना ही पैसा है, या 5 रुपए, 10 रुपए, 11, जो भी है आपके पास, आप इतना रखिए और मुझसे जो भी गलती हुई है मुझको माफ कीजिए, अपना बच्चा समझ करके। ऐसा कह करके उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। ना जाने किस रूप में कौन आपको मिल जाए। तो यह आपका आज बहुत विशेष चीज है। और शाम के समय आपको जो उपाय करना है वो एक बहुत पवित्र उपाय आपको बता रहे हैं। सुबह का उपाय आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं, शाम का उपाय जो कि आपको महालक्ष्मी का आगमन कराएगा।
शाम के समय अपने घर के द्वार पर, जो आपका घर है उसके द्वार पर मिट्टी का दीपक एक आपको लेना है। मिट्टी के दीपक में आपको एक रुई की लंबी बत्ती बनानी है, जिस पर आपको रोली लगानी है। रोली लगा करके उसको लाल कर लीजिए। रोली का मतलब होता है कुमकुम। और उसको फिर देसी घी से भर दीजिए। उसके अंदर 2 लौंग डालनी है, 11 हरी इलायची उसके अंदर डालनी है, और चुटकी भर काले तिल उसके अंदर डाल दीजिए। और फिर महालक्ष्मी का नाम लेते हुए उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। जितनी देर तक वो दीपक जला रहे उतना बहुत अच्छा रहेगा। यह आपके जीवन के बहुत सारे बंद अवरुद्ध मार्गों को खोलने का कार्य करेगा। मेरे दोस्तों, कमेंट्स में जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल, जय मां काली लिखना बिल्कुल मत भूलिए। आदेश वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे इस उपाय का सभी के सभी लोग फायदा उठा सकें। अलख निरंजन, हर हर महादेव।